नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि हर गृहिणी के दिल से निकलती है कि घर के काम के साथ-साथ मैं पढ़ाई कैसे मैनेज करूँ। आप भी मन ही मन यही सोचती होंगी कि घर के कामों से टाइम नहीं बचता कि मैं पढ़ाई का समय निकाल सकूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं इसी पे बात करूँगी कि 5 गोल्डन टिप्स क्या-क्या हैं जो कि आप फॉलो करके अपना समय बचा सकती हैं पढ़ाई के लिए और पढ़ाई कर सकती हैं। सबसे पहला टिप्स है अपना टाइम टेबल। सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाएँ कि आपका दिनचर्या कैसा है। सबसे पहले आप सुबह कब उठती हैं, कितने बजे उठती हैं और आपका दिन भर का क्या काम रहता है, दिन भर की क्या रूटीन है और आप कब फ्री होती हैं। सबसे पहले आप यह अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप को किस समय आपको समय मिलता है और उसी समय का आप यूज़ करके आप अपना पढ़ाई का समय निकाल सकती हैं। जो समय आप निकाल रही हैं वो याद रहे कि वो रेगुलर आप उस टाइम टेबल को मैनेज करें और उस टाइम टेबल पे आप रेगुलर चलें। एक दिन करने के बाद ये दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे तीसरे दिन करेंगे नहीं। अगर आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का भी समय अगर कुछ मिलता है पढ़ाई के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो आप उस टाइम टेबल को हर रोज़ लेकर चलें। तो पहला टिप्स यही है कि आप अपना सबसे पहले टाइम टेबल फिक्स करें कि आप दिन भर में कब फ्री होती हैं और आप एक दिन में कितने टाइम बचा सकती हैं। दूसरा है आप अपनी फैमिली को टीम बनाएँ। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जो भी हैं आपके साथ उन फैमिली मेंबर को टीम बनाइए। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी जानते होंगे, आपके हस्बैंड भी जानते होंगे, सभी जानते होंगे और सभी को एक टीम की तरह काम करने को कहिए। अगर आप दिन भर के काम कर रहे हैं तो हस्बैंड अगर दिन भर ऑफ़िस में हैं, बच्चे स्कूल में हैं, कर रहे हैं, तो रात में ऐसा समय है जब सभी एक साथ रहते हैं घर में, तो उस समय सभी को छोटे-छोटे काम में बाँट दीजिए। हस्बैंड थोड़ा किचन में हेल्प कर दें, बच्चे थोड़ा बहुत काम में कुछ हेल्प कर दें, तो आप अपना टाइम कुछ सेव कर सकती हैं उसमें। घर के मेंबर्स को टीम बनाने पे आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकती हैं और वो जो टाइम टेबल आपने बनाया है, उस टाइम टेबल पर आप चल सकती हैं। तीसरा टिप्स है मल्टीटास्किंग नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आप दिन भर तो आपको एक गृहिणी को कभी काम ख़त्म ही नहीं होता। दिन भर कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो उसमें स्मार्ट वर्क आपको ऐसे करनी है कि आप अगर सुबह उठ के समय नहीं निकाल पाती हैं पढ़ने का, तो आप ऑडियो सुन सकती हैं। अगर आप यूट्यूब में वीडियो लगा दें, करंट अफ़ेयर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो सुबह आप बिना पढ़े मतलब कुछ पढ़ने में अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, बुक कॉपी लेके नहीं बैठ सक रही हैं, तो आप ऑडियो सुनिए। उसमें से करंट्स पढ़िए, करंट का समय निकालिए। आप कुछ भी काम कर रही हैं, आप वीडियो लगाकर वो छोड़ दीजिए और आपके अगर रेगुलर उस चीज़ को सुनते भी रहेंगी तो आपको कुछ-कुछ याद रह जाएगा। करंट्स ऐसा चीज़ है जो कि डेली सुबह सभी लोग करवाते हैं, तो उस चीज़ को आप लगाकर आप अपना काम भी करते रहें और उस चीज़ को सुनते रहें। सुनने से ये भी होता है कि वो कम से कम अपने दिमाग में बैठ जाता है, कान में बैठ जाता है, तो बाद में कभी वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो आपको याद रहता है। वो बहुत ही मदद करता है। तो उसमें से कुछ समय आप उसके लिए निकाल लें और वापस से जब आप पढ़ने बैठें तो जो भी आपने ऑडियो सुना है उस चीज़ का एक बार फिर से उसे रिपीट कर लें, तो फिर आपको वो चीज़ बिना उस पे ध्यान दिए ही आपको सब बहुत कुछ पता चलेगा कि बहुत कुछ आपको याद है, बहुत कुछ समझ में आया है। तो आप ऑडियो सुन कर के स्मार्ट वर्क भी कर सकती हैं। आप काम के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर सकती हैं। चौथी और महत्वपूर्ण टिप यह है कि आप सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक दिन में सोच रहे हैं बहुत कुछ कर लेने का और 4 दिन बीमार पड़ जाते हैं, तो आपका एक दिन का किया हुआ सारा चीज़ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेते रहें। ब्रेक के साथ आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, जिससे भी आपका मन फ्रेश हो वो चीज़ कर सकते हैं। और आप प्रॉपर खाना-पीना खाते रहा कीजिए क्योंकि प्रॉपर डाइट लेना पड़ता है आपको एनर्जी रखने के लिए। आप एनर्जी अपने आप को शरीर में कैसे आएगा जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगी, प्रॉपर खाना नहीं खाएँगी। समय-समय पे आप अपना सारा काम करते हुए आप खाना भी प्रॉपर खाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, जिससे कि आपका पढ़ाई से डिस्टर्बेंस किसी तरह से ना हो, और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें आप। पाँचवाँ और आखिरी टिप्स, याद रखिए छोटी कोशिश ही बड़ा रिज़ल्ट दिलाता है। छोटी सी शुरुआत ही बड़ा रिज़ल्ट दिलाता है। आप छोटी सी शुरुआत तो करके देखिए।
आपके पास अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो कहिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी शुरुआत ही आप एक बड़ा बना सकती हैं। आप एक दिन में नहीं ज़्यादा टाइम निकाल सकती हैं, तो कम से कम 30 मिनट का निकालिए, 1 घंटे का निकालिए। 24 घंटे में कोई तो टाइम टेबल होगा जिससे में आपको आधे घंटे या 1 घंटे का समय मिल सके कि आप पढ़ सकें, और उस चीज़ को कंसिस्टेंसी रखिए, मतलब रेगुलर कीजिए आप पढ़ाई। रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छूट जाने पे आपका एक पढ़ाई से जो है मन भटक जाता है। तो इस चीज़ को ये रखिए कि अगर हम आधा घंटा ही पढ़ रहे हैं, अगर मेरे पास आधे घंटे का ही टाइम है, तो हम उस चीज़ को रेगुलर करें। और हफ्ते के लास्ट में आप अपना प्रोग्रेस चेक करें कि आप जो पहले दिन थे, क्या वो 7वें दिन हैं आप, या उसमें कुछ आप प्रोग्रेस महसूस कर रही हैं। अगर कर रही हैं, तो उस चीज़ को रेगुलर कीजिए। आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगी, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये थे मेरे 5 टिप्स। अगर आप सभी को पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी कोई अगर इस वीडियो की और भी किसी को ज़रूरत हो तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।